नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धनबाद की परिवर्तन रैली में कहा, भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रहते झारखंड का विकास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में होंगे शामिल। भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। राज्य सरकार ने 1.25 लाख किसानों के 400 करोड़ रुपए का कर्ज किया माफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली एक और सफलता। गिरिडीह से 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार, 3 राइफल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद। और रांची, खूंटी, धनबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पलामू और संताल क्षेत्र में कल भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रहते झारखंड का विकास नहीं हो सकता। वे आज धनबाद के गोल्फ मैदान में परिवर्तन रैली को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि जिस मकसद से राज्य का गठन हुआ था वह अब तक पूरा नहीं हो सका है। जिस हसरत के साथ, जिस सोच के साथ हम लोगों ने झारखंड राज्य बनाया था, वो हम लोगों की हसरत पूरी नहीं हो पाई। हम चाहते थे झारखंड से भूखमरी समाप्त होनी चाहिए, झारखंड से बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, झारखंड से गरीबी समाप्त होनी चाहिए। इधर पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुमला में रोड शो किया और सिसई में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाया। उधर पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जामताड़ा जिले के कुंडहित में आयोजित भाजपा की परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झामुमो और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देश की आजादी के बाद 60 वर्षों तक देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और इन्होंने इन 60 वर्षों में आम जनता के लिए कोई काम किया होता तो आज इतना काम मोदी जी को करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने 60 सालों में केवल और केवल अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। खूंटी में पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार राजनीतिक लाभ के लिए विभाजन की राजनीति कर रही है। गवर्नेंस के बल पर जनता के बीच में उनके खुशियों को कैसे सुनिश्चित किया जाए, बजाय इसके राजनीतिक लाभ के दृष्टि से मतभेद पैदा करना इस सरकार की नियति बन गई। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने दावा किया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है। उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। सरायकेला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा ही आदिवासियों और मूलवासियों की पीड़ा समझती है। सत्ता परिवर्तन होना कोई रोक नहीं सकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब देश का प्रधानमंत्री, उस समय झारखंड के आंदोलन का समझ सका, आदिवासी का दर्द को समझ सका, मूलवासी का दर्द को समझ सका और झारखंड अलग रह दे दिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सुरक्षा में कटौती के फैसले पर भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की आलोचना की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की घटिया मानसिकता का प्रमाण है। मेरी तो आपत्ति इस पर है कि चंपाई सोरेन जी जो मुख्यमंत्री जी के पिताजी के साथी थे, पहले न केवल उनको अपमानित किया, अब इतनी घटिया मानसिकता मैंने नहीं देखी कि उनकी सुरक्षा की गाड़ियां छीन ली गई। पद आते हैं, पद जाते हैं, कोई बनता है, कोई नहीं बनता, लेकिन सामान्य शिष्टाचार दिखाना चाहिए। कभी किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि एक्स सीएम की सुरक्षा की गाड़ियां चिढ़ के छीन ली गई हो। ये उनकी निकृष्ट मानसिकता को दर्शाता है। इधर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार चंपाई सोरेन के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर आज भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सदस्य सह प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, सांसद मनीष जायसवाल समेत पार्टी के कई नेताओं ने कार्यक्रम स्थल गांधी मैदान का जायजा लिया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश महामंत्री श्री वर्मा ने कहा कि पार्टी की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में भाग लेने प्रधानमंत्री हजारीबाग आएंगे।
परिवर्तन यात्रा भव्य समापन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हजारीबाग हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ राज्य की जनता के लिए भी बड़ा हर्ष और उत्साह का विषय है। राज्य सरकार ने आज करीब 1.25 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ कर दिया। रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों के करीब 400 करोड़ रुपए के कृषि लोन माफ करने की घोषणा की। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। आज किसानों के लिए हम लोगों ने वैकल्पिक खेती के लिए कई सारे आयाम खोल दिए हैं। आप लोगों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं। मौके पर कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। मैं अपने किसान भाइयों को, बहनों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि महागठबंधन की सरकार आप लोगों की उन्नति के लिए हम लोग तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल करके राज्य सरकार की अन्य जो योजनाएं हैं वो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकती हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग के 70 मजदूर मलेशिया में फंस गए हैं। मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से मलेशिया में फंसे मजदूरों की घर वापसी कराने का आग्रह किया है। झारखंड के लगभग 70 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए, जिस कंपनी में उन लोगों को ले गए थे शायद पिछले 4 महीनों से उन लोगों को वेतन भी नहीं दे रहा है। इस कारण से वहाँ पर तो वो लोग परेशान ही, घर में भी उनके परिवार के लोग परेशान हैं। हम राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे अब बिना विलंब किए उन मजदूरों को अपने घर वापस लाने की आप व्यवस्था करें। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने गिरिडीह जिले से 1 लाख रुपए इनामी नक्सली लक्ष्मण राय को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर पुलिस और सीआरपीएफ ने पारसनाथ की तराई में छापा मारकर 3 राइफल और 1400 से ज्यादा गोलियों के अलावा कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। छापामारी करने के बाद एक व्यक्ति जो लक्ष्मण राय उर्फ रामेश्वर राय पीरटांड का रहने वाला है की गिरफ्तारी की गई और उसके बताए अनुसार बरामदगी की गई है, जिसमें लकड़ी का लोहे का बना 12 बोर का 2 राइफल, .303 बोर का 1 राइफल, 7.62 बोर का 1418 जिंदा कारतूस, एक 12 बोर का राइफल का गोली बरामद किए गए हैं। दुमका जिले में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दुमका जिले में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शहर के वीर कुंवर सिंह चौक पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर तक चलेगा। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। रांची, खूंटी, धनबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने पलामू और संताल क्षेत्र में कल भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल पलामू, गढ़वा और लातेहार के अलावा गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धनबाद की परिवर्तन रैली में कहा, भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रहते झारखंड का विकास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में होंगे शामिल। भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। राज्य सरकार ने 2.25 लाख किसानों के 400 करोड़ रुपए का कर्ज किया माफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम।
नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली एक और सफलता। गिरिडीह से 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार, 3 राइफल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद। और रांची, खूंटी, धनबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पलामू और संताल क्षेत्र में कल भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।